स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए हम यही सोचते हैं ना कि हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ मिल जाएं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाएं जिनको यूज़ करके हम अपनी होम मेकिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूंगी, बिल्कुल नए एंड फ्रेश, जिनको यूज़ करने के बाद आपकी होम मेकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? ब्रेकफास्ट में बना रही थी और अंडे बनाने जा रही थी, तो सोचा आपके साथ भी ये टिप शेयर करूं। तो जब भी आप अंडा तोड़े ना, तो डायरेक्टली इस काउंटर टॉप के ऊपर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अक्सर किसी की मैंने देखा है इस तरह से अंडे का जो शेल होता है ना, इसके ऊपर रखते हैं तो इससे काउंटर टॉप गंदा हो जाता है। तो डायरेक्टली उसको जाकर डस्टबिन में थ्रो करें। तो अक्सर सब्जी वगैरह चॉप करने के लिए हम चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं ना, तो हमें 1-2 ही ग्रीन चिलीज इसमें डालनी होती है ना, तो हम अक्सर कंजूसी कर देते हैं कि हमें इतना बड़ा चॉपिंग बोर्ड फिर वॉश करना होगा। तो जब ऐसे ही मिर्ची को कट करते हैं ना, तो अक्सर ऐसे भी होता है कि हाथों में जलन हो जाती है। वैसे मैं तो इस तरह से जब कट करती हूँ तो हाथ में जलन वगैरह कुछ भी नहीं होती, लेकिन मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स ऐसी होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो उसके लिए बेस्ट हल आपको आज मैं बताने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ही आसान सा आइडिया है। ऐसा कोई आसान आइडिया आपने पहले देखा भी नहीं होगा। तो वुडन स्टिक आप ले सकते हैं। इस तरह से जो वुडन स्टिक है ना, उसके ऊपर आप रख के, और बस एक मिर्ची तो हमें कट करनी होती है, तो कट करके इस तरह से आप अपने अंडे में डाल सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी मिर्ची भी डाली जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे 2 ही डालनी थी, तो मैंने इस तरह से 2 डाली हैं। तो पहले तो इस आइडिया को मैंने ट्राई किया, उसके बाद ये सोचा कि हर किसी के पास इस तरह की स्टिक ना हो तो वो क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई स्पून ले लेना है या तो कोई फोर्क ले लेना, उसके ऊपर जो हैंडल है ना वहाँ पर रख के, और इस तरह से जब आप इसको कट करेंगे तो मिर्ची आराम से कट हो जाएगी। आपके हाथों में कोई भी इचिंग नहीं होने वाली। और ये फोर्क है ना, ये भी ख़राब नहीं होगा। इसी के साथ आप अपने अंडे को मिक्स करके फिर अपना ऑमलेट बना सकते हैं। मेरी सिस्टर्स ऐसी होती है ना, जो सब्ज़ी भी इसी तरह से कट करती हैं, तो अक्सर हमारा ये जो अंगूठा है ना, इसके ऊपर भी निशान हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। नाइफ अगर शार्प होती है तो ख़ास तौर पे ये जो चिब्बड़ है ना, हमारे जो थर पार्कर में होते हैं, इनको कचरी भी बोला जाता है। जो सुपरमार्केट वगैरह होती है वहाँ पर मैंने इनको ड्राई फॉर्म में रखा हुआ देखा है। मीट को गलाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो थर पार्कर है ना, वहाँ पर इस तरह से इनको पील करते हैं नाइफ के साथ। तो पीलर भी वहाँ पर होते हैं किसी किसी के घर पे, लेकिन पीलर से ये अच्छी तरह से नहीं पील होते हैं। यहाँ पर मैं आपको पील करके भी दिखाऊंगी। देखें कितना बिल्कुल मोटा सा एक छिलका उतर रहा है ना। तो उसके लिए अक्सर वहाँ पर थर पार्कर में ऐसे ही जो ख्वातीन होती है ना, पील करती हैं, फिर उनको ड्राई भी करती हैं। तो उनके जो हाथ होते हैं ना, एक तो उनमें जलन भी बहुत होती है, क्योंकि ये थोड़े से खट्टे होते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर कट लग जाता है तो इनको पील करना मुश्किल होता है। तो मैंने ना एक इनका हल निकाला है। इस तरह से स्पून है ना डिस्पोजेबल, उसको मैंने कट कर लिया है और इस तरह से रबर बैंड में लगा के अब जब इसको पील करेंगे ना, तो आसानी से पील भी हो जाएंगे। आपका जो अंगूठा है ना, उसमें कोई कट भी नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कोई और सब्जी भी इस तरह से आप कट कर सकते हैं, अगर आपको चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करने की आदत नहीं है तो ये जो चिब्बड़ है ना, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको पील करते हैं, फिर ड्राई करके रख देते हैं, ताकि जब सीज़न में ना हो ना, तब इनकी सब्ज़ी बनाई जा सके। तो अब नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें देखें ये मेरा फ्राइंग पैन है, नॉन स्टिक है। और नॉन स्टिक आपको अंदाज़ा होगा इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसको मैं बिल्कुल आसानी से क्लीनिंग का आपको एक तरीका बताने वाली हूँ। तो आप सिंक एरिया में रखिएगा। यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो इसके नीचे मैंने प्लास्टिक का ट्रे रख दिया है। तो बिल्कुल नया सा हारपिक मैंने खोला है, छोटू सा, मैं अलग से किचन के लिए रखती हूँ। तो इस तरह से बस एक हारपिक ही मैंने इस पे लगा दिया है। जहाँ पर नॉन स्टिक की कोटिंग है ब्लैक वाली, वहाँ पर बिल्कुल भी हारपिक नहीं लगाया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत चला जाएगा तो इस तरह से आप टिश्यू पेपर रख सकते हैं। मैंने तो लगाया ही थोड़ा था। 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट दी, और ये जो स्टील का वूल है ना, इसके साथ मैंने इसकी क्लीनिंग की ना, बहुत आसानी के साथ क्लीनिंग हो जाती है। इसमें किसी मेडिसिन वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको इस तरह से रब करना है। ये जो निशान होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। मैंने इसमें फ़िश फ्राई की थी तो और ज़्यादा ये गंदी हो चुकी थी। तो इस तरह से मैंने इसको आराम से क्लीन कर लिया। मेडिसिन से भी क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन उसमें ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। इस तरह से आसानी से ही क्लीनिंग हो जाएगी, और आपकी नॉन स्टिक की कोटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि बस जहाँ पर नॉन स्टिक की कोटिंग नहीं है ना, वहाँ पर ही हमने इसको अप्लाई किया है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अभी और अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत और है ना, तो आप इसको रब कर सकते हैं।
तो हार्पिक अगर कोटिंग को भी थोड़ा बहुत लग जाता है ना तो ख़राब नहीं होती है। काला तेल या किसी पाउडर या मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से ये क्लीन हो जाएगा। लेकिन जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो ज़्यादा जो मेहनत होती है हमारे अपने हाथों की होती है। क्लीनर वर्क करते हैं लेकिन मैजिक का काम कोई भी नहीं करता, फिर चाहे होममेड हो या तो फिर मार्केट बोट हो। ये 2 पंप मैंने ले लिए हैं, तो लोशन या शैम्पू वगैरह की बोतल में लगे होते हैं ना, वो ही हैं। तो ऑलरेडी इसको मैंने यूज़ किया हुआ था, आज मैंने बड़ी मुश्किल से इनको निकाला है क्योंकि दूसरा आइडिया भी आपके साथ शेयर करना था। तो ग्लू स्टिक के साथ मैंने इसको वॉल पे स्टिक किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो आज दोबारा मैंने इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगा के इसको मेरे किचन का कैबिनेट का जो डोर है ना उसके अंदर मैंने इस तरह से कर लिया है स्टिक। अब ये जो रोल होते हैं ना हमारे पास टिश्यू पेपर के होते हैं, फॉयल पेपर के होते हैं, बहुत सारे ऐसे गार्बेज के रोल्स भी होते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखें आमने सामने मैंने इसको स्टिक कर लिया और इसमें रोल लगाना बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको हल्का सा खोलेंगे ना तो रोल आसानी से लग जाएगा और इजी टू यूज़ होगा। इस तरह से फॉयल पेपर, टिश्यू पेपर, कोई भी रोल आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने किचन में, बहुत ज़्यादा स्पेस को भी सेव कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और मेरे जो वीडियोज़ है ना वो आपको रेगुलर बेसिस पे वॉच करने हैं, तब आपका जो घर है ना बैठे बैठे ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब ये मेरी सिलाई मशीन है और सिलाई मशीन को रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग करनी चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से वर्क करती है। मैं भी करती हूँ। और ये जो बोतल है ना ऑयल की, इस तरह से अक्सर हम लेते हैं और इसी से ही इसका अच्छे से ऑयल दिया जाता है। तो इसका जो नोज़ल है ना, एक बार हम जब खोलते हैं ना तो इसमें एक ढक्कन छोटा सा लगा होता है, लेकिन बार बार उसको खोलना बंद करना हमें झंझट लगता है। तो हम क्या करते हैं ना, एज इट इज़ को छोड़ देते हैं और ऑयल है ना हमेशा नीचे गिर जाता है। उसके लिए एक बेस्ट आइडिया ये है कि आपके घर पे जो पैन वगैरह होती है ना पुरानी, उनका कोई एक ढक्कन ले लें जो इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए ना, वो आप इस तरह से यूज़ करें, बस आसानी आपको हो जाएगी। दोबारा आपका ऑयल है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, गिरेगा नहीं और जहाँ पर भी चाहें आप इसको रख सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ ना तो भी ऑयल नीचे नहीं गिर रहा है। आज जितने भी आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, सारे के सारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। मुझे तो सारे के सारे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप इनमें से कोई भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आइडियाज़ कैसे लगे। तो ये जो मेरा ज्वेलरी बॉक्स है ना, बहुत अच्छा कलर का भी था, इसके ऊपर शाइनिंग वाला पेपर भी लगा हुआ था और लॉक तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो आज मुझे इसका मेकओवर करना है। तो इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा शीट वगैरह थी ना जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, उसको मैंने निकाल दिया। अब मैं ये जो वेलवेट का कपड़ा है ना इसके साथ इसको कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने UHU का इस्तेमाल किया है, 2 पीसेस मैंने किए हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है उसके लिए अलग पीस रखा है और नीचे वाला जो पार्ट है ना उसके लिए मैंने अलग पार्ट रखा है। तो इस तरह से पूरा पहले मैं वेलवेट के कपड़े के साथ इसको कवर करने वाली हूँ। तो ये तो आपके अकॉर्डिंग है, आपको जिस तरह का बनाना है उसी तरह का आप बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉक्सेस होते हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए थे इनको लेकर, दोनों के दोनों आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। वेलवेट को यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर कोई भी शीट लगा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर वेलवेट का कपड़ा लगाया है, उसके बाद गोटे की लेस मेरे पास थी, उनके साथ मैंने इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना दिया है। तो ये तो आपकी अपनी ही चॉइस होती है किस तरह से आप इसको बनाना चाहते हैं। मैंने तो पूरे बॉक्स के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद मिरर्स लगाए हैं। ये भी आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस तरह से उनको सजाते हैं। तो इस तरह से मैंने तो इस पूरे बॉक्स का ऊपर वाली जो साइड है ना उसको मैंने इस तरह से मिरर्स लगा दिए थे, साइड्स पे भी मैंने लगा दिए और इस तरह से मेरा जो बॉक्स है ना बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही प्यारा सा एक लुक में रेडी हो चुका था। मिरर्स को स्टिक करने के लिए वाइट वुड ग्लू जो है ना उसको मैंने यूज़ किया था। पहले तो फैब्रिक ग्लू होता है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ था, उसके साथ भी ये मिरर्स अच्छी तरह से वेलवेट के ऊपर स्टिक हो गए थे, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, ख़त्म हो चुका था। तो मैंने ये यूज़ किया है और बस यहाँ पर देखें कितना प्यारा ये लग रहा है। अब ये बेकार सी चीज़ कितनी लुक वाइज भी अच्छी लग रही है, अगर आप चाहें तो किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अंदर ऑलरेडी पार्टीशन बनी हुई थी, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, इतने दिन मैंने इसको ऐसे ही यूज़ किया है। तो बस आप भी इस तरह से चाहें तो बना सकते हैं, एज ए ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर इसको यूज़ किया जा सकता है। और मैंने तो अपनी साइड टेबल है ना उसके ऊपर रखा है, तो इस तरह से रखा हुआ भी बहुत ही अच्छा लग रहा था लुक वाइज।
तो बस हम बिल्कुल वीडियो की एंड की तरफ आ गए हैं और मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।